आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ में महमूद अहमद हाजिर। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर मुल्क आज मना रहा है कौमी एकता दिवस। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का एहतमाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर यूटी फाउंडेशन डे की तकरीब से किया खिताब। महफूज व खुशहाल यूटी के लिए अनथक काम करने की खातिर जम्मू कश्मीर के अवाम को दी मुबारकबाद। रोशनियों का त्यौहार दिवाली मुल्क भर में मनाया जा रहा है जोश खरोश के साथ, और कई असम्बली मेंबरान ने हुकाम के साथ अलग अलग मीटिंगों में तरक्याती व फलाही कामों का लिया जायजा, अवाम को राहत पहुंचाने पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। आज इत्तेहाद का कौमी दिन है। ये दिन हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर मनाया जाता है, जो भारत की जंग आज़ादी के अहम मुजाहिद और मुल्क के पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला थे। कौमी इत्तेहाद का दिन मुख्तलिफ राजवाड़ा रियासतों को मुत्तहिद करके एक मुल्क बनाने और मुल्क के लोगों में एकजहती के जज्बे को फरोग देने में उनकी कोशिशों को याद दिलाता है। अपनी गैर मामूली क़यादत और कौमी सलामती के लिए अपनी बेलूस अज़्म के लिए मारूफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के मर्द आहम के तौर पर याद किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इत्तेहाद के जज्बे पर जोर दिया है और मुल्क के लोगों को बांटने वाली कुव्वतों के खिलाफ खबरदार किया है, जिनका मकसद मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ना है। गुजरात में केवाड़िया के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर राष्ट्रीय एकता दिवस की तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि आइंदा 25 वर्षों में विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए कौमी इत्तेहाद का जज्बा निहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनकी हुकूमत ने सभी पॉलिसियों और फैसलों में एक मुल्क के जज्बे को मुसलसल मजबूत किया है। कौमी इत्तेहाद पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं जो हमारे मुल्क के इत्तेहाद और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सभी शहरियों से चौकस रहने पर जोर दिया और गूनागूनियत में भारत के इत्तेहाद के जज्बे को अपनाने के लिए कहा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क में नई तारीख लिखी जा रही है। भारत एक आलमी लीडर के तौर पर उभर रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुल्क को मुत्तहिद रखने के ज़िम्न में पेश कीमत ताउन को याद करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं सालगिरह अगले 2 वर्षों के दौरान मुल्क भर में मनाई जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारत के मर्द आहम सरदार वल्लभ भाई पटेल की सालगिरह की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज राजभवन श्रीनगर में अफसरों को राष्ट्रीय एकता दिवस का अहद दिलाया। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अकीदत पेश करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों पर जोर दिया कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों के लिए अपने आप को वक्फ करें और एक विकसित भारत तामीर करने की जानिब काम करें। एलजी ने कहा कि सरदार पटेल अपनी जिंदगी भारत की आज़ादी और मुत्तहिदा भारत की तख्लीक के लिए वक्फ कर दी थी। जिला इंतजामिया अनंतनाग के एहतमाम से आज वजीर बाग अनंतनाग में राष्ट्रीय एकता दिवस की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हर एक को हमेशा कौम की तरक्की की जानिब अपना रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने तलबा और तमाम मुतलकीन पर जोर दिया कि वो कौम को ज्यादा मुस्तकम बनाने में अपनी कोशिशों में तेजी लाएं। बाद में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में तौसीफी असनाद तकसीम की गई। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुँचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम में सिविल इंतजामिया पहलगाम के इश्तराक से आज रन फॉर यूनिटी नारे के तहत राष्ट्रीय एकता दिवस का एहतमाम किया। रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। 7 किलोमीटर मसाफत की दौड़ जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स से शुरू हुई, जो वापसी पर इंस्टीट्यूट पर ही इख्तिताम पजीर हुई। जीतने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल कर्नल हीम चंद्र सिंह और दीगर अफसरान मौजूद थे।
इधर शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बडगाम में कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सिर अफशान ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को राष्ट्रीय एकता दिवस का अहद दिलाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तमाम शोबों में तेज तर तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद डाल दी गई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में सरकार ने खत्ते के लोगों की उमंगों को पूरा किया है। आज श्रीनगर में JNKUT फाउंडेशन डे की तकरीबात से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस दिन पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की और इसे एक महफूज और खुशहाल यूटी बनाने के लिए अनथक काम करने की खातिर मुआशरे के हर एक तबके, पुलिस, हिफाजती अमले, इंतजामी ढांचे और तमाम शराकतदारों को उनकी देन के तई तशक्कुर का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये एक हकीकत है कि आज जम्मू कश्मीर एक यूटी है और मेंबरान ने हलफ लिया है और आइन के तई अपने सच्चे एतकाद और वाबस्तगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जब फिर से रियासत बनेगी तो हम स्टेटहुड डे भी मनाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने मुनासिब वक्त पर स्टेट बहाल करने का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने मुनासिब वक्त पर स्टेट बहाल करने का यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर का अमन, तरक्की और खुशहाली की जानिब नुमाया सफर का जिक्र करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 5 साल के बदलाव की हसूलियातियां लोगों के तई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वादे का एक रिपोर्ट कार्ड है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों में दर्ज की गई बेमिसाल तरक्की और पॉलिसियों व इस्लाहत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हमारी माशी बुनियादें मजबूत हैं और अमन व इस्तेकाम, कानून की बालादस्ती और जमहूरी अक़दार ने खत्ते को सरमायाकारी का एक पुरकशिश मकाम बनाया है। तकरीब पर पार्लियामेंट मेंबर गुलाम अली खट्टाना, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर BR शर्मा, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू के साथ साथ इंतजामी सेक्रेटरी, सिविल व पुलिस इंतजामिया, सीनियर अफसरान और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा शहरी मौजूद थे। रोशनियों का त्यौहार दिवाली आज मुल्क भर में रिवायती जोश खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार जो बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। घरों, मंदिरों और दीगर अवामी मकामात को रोशन करके मनाया जाता है। इस मौके पर लोग धन की देवी लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने दिवाली के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि दिवाली खुशी और जोश खरोश का त्यौहार है और ये ला इल्मी पर इल्म की फतह और बुराई पर अच्छाई की अलामत है। सदर जमहूरिया ने कहा कि दिवाली की पुरमसरत मौके पर हमें अपनी ज़मीर को रोशन करना चाहिए, मोहब्बत और हमदर्दी की अक़दार को अपनाना चाहिए और समाजी रवादारी को फरोग देना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अपने पैगाम में कहा कि दिवाली न सिर्फ भारत में अकीदत और खुशी के साथ मनाई जाती है बल्कि दुनिया भर में मुकीम भारतीय बाशिंदे भी इसे जोश खरोश के साथ मनाते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी शहरियों को सेहत, खुशी और खुशहाल जिंदगी की दुआ दी। वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सभी को मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल हो। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल्ली मुबारकबाद पेश की है। एक्स पर अपनी पोस्ट में वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि रोशनियों का ये त्यौहार खित्ते में हर एक घर में अमन, खुशहाली और तरक्की का नवीद लेकर आएगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी दिवाली के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में उन्होंने लोगों से अपील की कि वो रोशनियों के इस पवित्र त्यौहार को भाईचारे के माहौल में एक साथ मिलकर मनाने के जरिए दूसरों की जिंदगी को रोशन करने में इस्तेमाल करें। जम्मू कश्मीर की वज़ारती काउंसिल ने भी जम्मू कश्मीर के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार फिरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे के रिश्तों को मजीद मजबूत बनाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने भी दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश की है और उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में रिहाइश पजीर हिंदू बिरादरी को दिवाली के त्यौहार पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि मजहबी त्यौहार हमें एक दूसरे के साथ उखुवत, इंसानियत और प्यार और मोहब्बत में जिंदा रहने का दर्ज देते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये त्यौहार जम्मू कश्मीर की खुशहाली और अमन अमान की सौगात लेकर आएगा। साबिक वजीर मरकज
काउंसिल और सीनियर कांग्रेस लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने भी दिवाली के मुकद्दस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी दिवाली के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। भारतीय फजाई के सरबराह एयर मार्शल एपी सिंह ने कल जम्मू और उन कुछ अगली चौकियों का दौरा किया जहां पर फोर्सेज के जांबाज फौजी तैनात हैं। फजाई के सरबराह ने यह दौरा दिवाली के त्यौहार के मौके पर किया है। उन्होंने इन मकामात पर ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा लिया और वहां पर तैनात फजाई के जांबाजों और अग्निवीरों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान एयर चीफ मार्शल ने मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश मुश्किलात के लिए हर वक्त चौकस और तैयार रहने की अहमियत पर जोर दिया। बांडीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में कंट्रोल लाइन के नजदीक फौज ने दिवाली के तकरीबात के हिस्से के तौर पर बख्तौर इलाके के लोगों के घरों में जाकर उनमें मिठाइयां तकसीम की। मकामी लोगों ने फौज के इस इकदाम की सराहना की और कहा कि आज जब पूरा मुल्क दिवाली मना रहा है, ऐसे में भारतीय फौज का ब्लॉक बख्तौर के लोगों के साथ ये त्यौहार मनाना अपने आप में एक बड़ी बात है। इस बीच सशस्त्र सीमा बल की 10वीं बटालियन ने आज श्रीनगर में दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। एक तकरीब में बटालियन के तमाम अफसरों और जवानों ने इत्तेहाद और जज्बे के साथ शिरकत की। तकरीब पर मौजूद बटालियन के सेकंड इन कमांड दिलबीर सिंह ने तमाम नौजवानों और उनके अहल खाना को नए ख्वाहिशात पेश की। महकमे सेहत और तिबी तालीम के वजीर सकीना इत्तुल ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंडवारा का दौरा किया। दौरे के दौरान वजीर मौसूफा ने अफसरों और मुतल्लिका एहलकारों को हिदायत दी कि वो तामीराती काम में तेजी लाएं और मयार को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सेहत के शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म है और जल्द अज जल्द मेडिकल कॉलेज को फ़आल बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। वजीर मौसूफा ने मजीद कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से न सिर्फ मकामी आबादी को सहूलत मैसर होगी बल्कि सेहत के शोबे में रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। बैंकेट हॉल श्रीनगर में आज जिला अफसरान और हजरत बल से वाबस्ता मुअज़्ज़िज़ शहरियों का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत MLA हजरत बल सलमान अली सागर ने किया। इजलास में हल्का इंतखाब हजरत बल के ज़ेर तामीर कामों के बारे में MLA को जानकारी दी गई। मीटिंग से खिताब करते हुए मेंबर असम्बली ने कहा कि अवाम को हुकूमत के साथ काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इसलिए हुकूमत लोगों को सहूलत और राहत पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। दरियासना नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज शहर खास गेट गौसिया कॉलोनी में एक अवामी दरबार की सदारत की जिस दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल व मुश्किलात सुने। MLA अनंतनाग 43 वेस्ट अब्दुल मजीद लारवी ने आज अनंतनाग और अचबल ब्लॉकों में काम की पेशरफ्त का जायजा लेने के अलावा टाउन हॉल अचबल में अवामी शिकायत को सुना। लोगों ने अचबल में वाटर सप्लाई, बस स्टैंड, प्ले ग्राउंड, नई अस्पताल इमारत और सेहत से जुड़ी दीगर सहूलियत का दर्जा बढ़ाने से मुतल्लिक मामलात उभारे। इस दौरान अवामी अहमियत के हामिल कई दीगर उमूर भी जेर बहस आए। इधर MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में आज जिला व सेक्टोरल अफसरों के साथ एक तारुफी व जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में अफसरान ने कुलगाम असेंबली हल्के में दरदस्त लिए गए तरक्याती व फलाई इक़दामात के साथ साथ महकमावार सरगर्मियों के बारे में तफसीली जानकारी दी। MLA मौसूफ ने मुख्तलिफ तरक्याती मामलात के बारे में जानकारी हासिल की जिनका ताल्लुक देही तरक्की, पानी की सप्लाई, हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्रीज, स्कूली तालीम, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर शोबों से था। तारिगामी ने अवामी खिदमत की मौसर फराहमी पर ठोस तवज्जो दिए जाने पर जोर दिया। तंगमर्ग में आज एक किसान मेला मुनक्किद किया गया। मेले का इफ्तिताह MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने किया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान मौजूद थे। मेले में बड़ी तादाद में मर्द ख्वातीन ने शिरकत की। मेले के दौरान किसानों को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर माहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के लिए मुफीद स्कीमें मुतारिफ की हैं जिनसे किसान इस्तिफादा कर सकते हैं। इस दौरान MLA सोपोर इरशाद रसूल कार और MLA वागोरा क्रीरी इरफान हफीज लोन ने आज डाक बंगला सोपोर में मुख्तलिफ महकमों के हुकाम के साथ एक मुश्तरका मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में PDD, PHE, हेल्थ, तालीम और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग मेंबरान असम्बली ने मुख्तलिफ सेक्टरों में खिदमत की फराहमी में बेहतरी लाने पर तफसीली तबदला ख्याल किया और इस बात पर जोर दिया कि लाजमी खिदमत की फराहमी मुअस्सर तौर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर तालमेल कायम किया जाए।
ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर के इश्तिराक से आज न्यू थीम श्रीनगर में एक रोजा ट्रेनिंग कम सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए KVK श्रीनगर के सरबरा प्रोफेसर शमीम अहमद सिमनानी ने केंद्र की तरफ से अमल में लाई जा रही मुख्तलिफ सरगर्मियों का खाका पेश किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने बदलते मौसमी मंजरनामे में फसलों की पैदावार में इजाफा करने के लिए नई ज़राई टेक्नोलॉजी अपनाने का मशवरा दिया ताकि किसान तबके को रोजगार की जमानत मिल सके। सुकास्ट कश्मीर के डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर ने आज यूनिवर्सिटी के फ्लोरिकल्चर फोरम में क्रोसनथोमम मना डे मनाया। इसका इब्तिदा सुकास्ट के वाइस चांसलर ने किया और उन्होंने सजावट और तिजारती मकासद के लिए क्रूसनथमम यानी चमकदार रंग के फूलों के सुकोप पर रोशनी डाली। उन्होंने इस तरह की नुमाइश के इनेकाद के लिए फ्लोरिकल्चर डिवीजन को मुबारकबाद दी। ये नुमाइश लोगों के लिए नवंबर के आखिर तक जारी रहेगी। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।